आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। पेरिस ओलंपिक में भारत ने जीता दूसरा पदक। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता कांस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। कहा, भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले के आपदा प्रभावितों के लिए लगाए गए राहत शिविर में उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कांवड़ यात्रा चरम पर। हरिद्वार में आज शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। और राज्य में कल कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। पेरिस ओलंपिक में आज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में दक्षिण कोरियाई जोड़ी ओह ये जिन और ली वोनहो को 16-10 से हराकर कांस्य पदक जीता। इस जीत के साथ ही मनु ने ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनकर भारतीय खेलों के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। इससे पहले मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। कुल मिलाकर मनु ओलंपिक में एक से अधिक व्यक्तिगत पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। दूसरी ओर सरबजोत ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 8% की दर से बढ़ रही है और वे दिन दूर नहीं जब ये वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आज नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा नामक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महामारी से जूझने के बाद भी भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय बजट के उपरांत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जिस गति से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है वह अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय को संसाधन निवेश का सबसे बड़ा उत्पादक माध्यम कहा जाता है। श्री मोदी ने कहा कि 2004 में यूपीए सरकार के पहले बजट में पूंजीगत व्यय लगभग 90,000 करोड़ रुपए था और 2014 में ये बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। उन्होंने कहा कि बजट का आकार अब 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत उच्च विकास और कम मुद्रास्फीति वाला एकमात्र देश है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने जीवन यापन में सरलता, कौशल विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि रोजगार पैदा करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए जीवन में सरलता और गुणवत्ता सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा केदार के तिनगढ़ और तोली के ग्रामीणों के लिए राजकीय इंटर कॉलेज विनय खाल में बनाए गए आपदा राहत शिविर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने राहत शिविर में बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भी उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा आपदा के दिन से ही लगातार स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है। उन्होंने पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के जिला प्रशासन के प्रयासों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि तिनगढ़ गांव के विस्थापन की कार्रवाई शुरू हो गई है। अन्य गांव का सर्वे कर योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। आपदा से क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार, स्कूल, पुल, तटबंध आदि कार्यों को शीघ्रता से किया जाएगा और इसके लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खतरे की जद में आने वाले मकानों को लेकर सजग रहने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में कांवड़ियों के पैर धोकर और उन्हें फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद हर की पैड़ी पर मौजूद कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां गंगा के तट पर देश भर से करोड़ों की संख्या में शिवभक्त उत्तराखंड में जल लेने आते हैं। हम सब उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश की परिपाटी है अतिथि देवो भव। उस संस्कृति के तहत प्रतीकात्मक रूप से शिव भक्तों का स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा कि कांवड़िए देवभूमि से जल लेकर सुरक्षित अपने गंतव्य को जाए, यही सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने शिव भक्त कांवड़ियों से कहा कि कांवड़िए अपनी यात्रा के दौरान अनुशासन और नियमों का पालन करें ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेला अपने चरम पर है। अब तक 1,84,00,000 से अधिक शिव भक्त पवित्र गंगाजल लेकर अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके हैं। पैदल कांवड़ समाप्ति की ओर है, जबकि डाक कांवड़ियों का सैलाब तीर्थ नगरी में उमड़ रहा है। समूची तीर्थ नगरी शिवमय हो गई है और पूरा शहर हर हर बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान है। वहीं देश के विभिन्न राज्यों से हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों द्वारा तैयार की गई कांवड़ भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। ये कांवड़ रंग बिरंगी लाइटों से सजाई गई हैं। सूरज के ढलने के साथ ही ये रंग बिरंगी झांकियों वाली कांवड़ जहां से गुजरती हैं, वहां देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है तथा रात को ये नजारा और भव्य दिखाई दे रहा है। वहीं कांवड़िए डीजे की धुनों पर कांवड़ लेकर जा रहे हैं। कांवड़ियों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने वृहद स्तर पर व्यवस्थाएं की हैं। डाक कांवड़ के वाहनों की गति पर नियंत्रण के लिए खास तैयारियां की गई हैं ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। डाक कांवड़ के कारण कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए सभी चौक और तिराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के कुछ स्थानों पर कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर प्रदेश में आज अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहे। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और कहीं कहीं पर तेज बौछारें भी गिरी। इस बीच रुद्रप्रयाग जिले में आज पूर्वाह्न 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक सिंगोली भटवारी जल विद्युत परियोजना के कुंड बैराज के सभी गेट खोलकर 280 क्यूमेक पानी मंदाकिनी नदी में छोड़ा गया। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लंगसी के समीप यातायात के लिए बाधित है। जिले में नंदप्रयाग कोठियाल सैण के बीच ब्रेकडाउन होने से नंदप्रयाग और नंदानगर के 60 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित है। उधर उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पालीगाड़, डाबरकोट और जर्जरगाड़ के पास यातायात के लिए बाधित रहा, जिसे दोपहर बाद आवाजाही के लिए सुचारू किया गया। किसाला के पास अवरुद्ध यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू करने का कार्य जारी है। वहीं भारी बारिश से नाकुरी गदेरे के उफान पर आने से नाकुरी पुल से लगे खेत, सुरक्षा दीवार और घराट के आसपास की भूमि को नुकसान पहुंचा है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेताला के पास मलबा आने से यातायात अवरुद्ध है। बीआरओ की टीम मार्ग खोलने में जुटी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा से मुलाकात कर मसूरी सुरंग निर्माण और किमारी मोटर मार्ग के निर्माण का अनुरोध किया। कैबिनेट मंत्री जोशी ने मसूरी सुरंग परियोजना के संबंध में बताया कि सुरंग के नवीन संरक्षण के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट गठित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस सुरंग के निर्माण के बाद देहरादून मसूरी मार्ग पर जाम की स्थिति नहीं रहेगी और स्थानीय निवासियों के साथ ही पर्यटकों को भी लाभ होगा। इसके अलावा चारधाम यात्रा के दौरान गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी सहूलियत होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून से किमाड़ी होकर आधी पाव मसूरी जाने वाली
सड़क के चौड़ीकरण का अनुरोध भी केंद्रीय राज्य मंत्री से किया। उन्होंने बताया कि देहरादून मसूरी मार्ग पर जाम होने के कारण इस मार्ग को बाईपास के तौर पर प्रयोग किया जाता है। उन्होंने किमाड़ी मसूरी सड़क की महत्ता को देखते हुए केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से इस सड़क के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत करने का अनुरोध किया। कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, देहरादून मसूरी कनेक्टिविटी रोड, देहरादून रिंग रोड और देहरादून पोंटा साहिब परियोजना के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेरिस ओलंपिक में भारत ने जीता दूसरा पदक। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता कांस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। कहा, भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले के आपदा प्रभावितों के लिए लगाए गए राहत शिविर में उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कांवड़ यात्रा चरम पर। हरिद्वार में आज शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई और राज्य में कल कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।